मुरेठा खुल गया 22 महीने बाद, लेकिन सवाल अब भी बाकी है। हालात बदलते हैं राजनीति में। हालात बदल गए 28 जनवरी को। अब सम्राट चौधरी क्या करते? कितना दिन तक पगड़ी ढोके रखते सिर पर? संकल्प अधूरा रह गया, शपथ अधूरी। आज जो इंडिया गठबंधन इस मजबूत स्थिति में आई है, उसका अगर श्रेय किसी को है तो वह नीतीश कुमार को। जो खबर है, जो चर्चा है कि दबाव बनाया गया सम्राट चौधरी पर कि आप अपनी पगड़ी को खोलिए। इसी वजह से बिहार हाथ से नहीं फिसल जाए, जैसे उत्तर प्रदेश फिसल गया। थोड़ी सी तो अब जो है, इसको आडंबर बनाने की क्या जरूरत थी? इसको इवेंट के रूप में करने की क्या जरूरत? हवा खड़ा कर कर और तमाशा बनाकर अपनी ताकत नहीं दिखाई जा सकती। सम्राट चौधरी तो अपना वचन पूरा कर ही नहीं सके, तो वहां जाके जो है भगवान राम को, जो है रघुकुल को, तो उन्होंने बदनाम ही कर दिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। मुरेठा खुल गया 22 महीने बाद, लेकिन सवाल अब भी बाकी हैं। तो आज सम्राट चौधरी की बात, और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, जो पगड़ी है, सम्राट चौधरी की पगड़ी को लेकर तमाम तरह की बातें होती थी, उनसे सवाल भी किए जाते थे। तो पगड़ी आज उन्होंने अयोध्या में अपना खोल लिया, भगवान राम के चरणों में समर्पित कर दिया। लेकिन बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो अब भी बाकी हैं। तो वो क्या सवाल है और क्या हो सकता है, इसकी सियासी क्या बातें हैं इसमें छुपी हुई, सर उस पर आप प्रकाश डालिए। देखिए, सम्राट चौधरी ने पगड़ी बांधी थी, बहुत बड़ा प्रण लिया था कि नीतीश कुमार जी को कुर्सी से बेदखल कर देंगे। और 22 महीना पहले, उस समय नीतीश कुमार जी महागठबंधन के साथ थे। तो सम्राट चौधरी ने प्रण लिया कि जब इनको हम कुर्सी से बेदखल कर देंगे तब हम पगड़ी उतारेंगे। लेकिन इंतजार करते करते 22 महीना गुजर गया। मुख्यमंत्री कुर्सी से नहीं उतरे, पाला भले बदल लिए। कभी दाएं रहते हैं, कभी बाएं रहते हैं। मतलब कहने का मेरा अर्थ है, कभी राजद के साथ चले जाते हैं तो कभी बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के साथ। और जब सम्राट चौधरी ने प्रण लिया था, उस समय ऐसे हालात बन रहे थे कि भाजपा को लग रहा था कि एक युवा और तेज तर्रार चेहरे को अगर हम अपना प्रदेश नेतृत्व सौंपे तो हो सकता है कि पार्टी कुछ कर दिखाए 2025 के विधानसभा चुनाव में। इस उम्मीद के साथ, है ना, सम्राट चौधरी को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, मतलब बिहार की कमान सौंप दी गई उसे। लेकिन हालात बदलते हैं राजनीति में। हालात बदल गए 28 जनवरी को। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चले आए फिर से भाजपा के साथ। अब इसकी सियासत अलग, क्यों आए, कैसे आए? स्वाभाविक है कि नीतीश कुमार जब वो अकुला जाते हैं तो मन बहलाने के लिए लालू जी के साथ भी गला मिल लेते हैं। जब उधर से छटपटाने लगते हैं तो भागकर फिर चले आते हैं भाजपा की शरण में। उनकी सियासत है। तो अब उसकी समय से यह तंज कसा जा रहा था कि सम्राट चौधरी का पगड़ी का क्या होगा, इसकी लाज कैसे बचेगी। अब तो नीतीश कुमार जी आ गए इन्हीं की पार्टी में, ये प्रदेश अध्यक्ष गठबंधन में, सर गठबंधन में, और मुख्यमंत्री भी हैं, मुख्यमंत्री भी रहेंगे। तो उस परिस्थिति में सम्राट चौधरी इनको कुर्सी से तो बेदखल नहीं कर पाएंगे, तो ये पगड़ी कितने दिनों तक बांधे रहेंगे, इसकी अब अनिश्चित समय सीमा दिखाई पड़ने लगी।
सम्राट चौधरी भी मौके की तलाश में थे कि हम पगड़ी कब खोलें, कब अपना सिर जो है मुंडाएं। लेकिन अब जो उन्होंने किया, अच्छा किया। उनको जिस समय नीतीश कुमार जी एनडीए के साथ चले आए थे, उसी समय उनको अपना पगड़ी उतार देना चाहिए था और भगवान राम की शरण में जाके दिए, कहीं और जाके दे देते। लेकिन इतने बरसों तक शायद इंतजार में थे कि लोकसभा चुनाव में कुछ नतीजा इस तरह का आएगा, हमारी वाहवाही होगी और पगड़ी मेरे सिर पर जो भी है वह आगे 25 में ताजपोशी न कहीं बन जाए, इसकी भी उम्मीद पाले हुए थे। लेकिन नहीं कहता है कि लोकसभा चुनाव में जो नतीजा आया, भाजपा ठीक है 17 सीट पर लड़ी, तो भाजपा तो उम्मीद में थी कि हम 17 जीत जाएंगे और उस समय ऐसी चर्चा भी थी कि भाजपा को ज़्यादा घाटा नहीं होगा, जदयू को ज़्यादा घाटा होगा। लेकिन वैसा हुआ नहीं। अगर घाटे के तराजू पर देखा जाए तो भाजपा को ज़्यादा घाटा हुआ, उसको 5 सीट से हाथ धोना पड़ा। ठीक है कि जदयू के हिस्से से भी 4 सीट चली गई, दोनों बराबर हो गए। अब सम्राट चौधरी क्या करते, कितना दिन तक पगड़ी ढोके रखते सिर पर? और ऐसी संभावना भी नहीं दिखाई पड़ रही थी कि मुख्यमंत्री की कुर्सी से नीतीश कुमार को बेदखल कर वह उस पर काबिज हो जाएंगे, इसकी भी कहीं दूर दूर तक संभावना दिखाई नहीं पड़ रही थी। तो लाचार हो पगड़ी उतारना पड़ा उनको। अब उस पर लोग तंज कस रहे हैं, इन्होंने अपना प्रण पूरा नहीं किया, अयोध्या संकल्प अधूरा रह गया, शपथ अधूरी। पूरा रह गया, शपथ इनकी अधूरी रह गई। शक्ति यादव जो है राजद के प्रवक्ता, उन्होंने तो कहा कि वो राम जी की नगरी में गए अयोध्या, जो वचन के पक्के थे। सब कुछ जो है कहा भी जाता है, लेकिन सम्राट चौधरी तो अपना वचन पूरा कर ही नहीं सके। तो वहाँ जाके जो है भगवान राम को जो है रघुकुल को तो उन्होंने बदनाम ही कर दिया। अब तो तंज कसेगा। इसीलिए ऐसा प्रण नहीं लेना चाहिए जो प्रण हम पूरा नहीं कर सकते। लेकिन सर जो सम्राट चौधरी ने जो संकल्प लिया था उससे उनको लाभ हुआ, पार्टी में, भाजपा में एक ग्राफ उनका बड़ा बढ़ गया देखिए, उस पगड़ी को बांधने से। कुछ हालात ऐसे होते हैं जिसमें आदमी हड़बड़ा कर भी कुछ अटपटा फैसला ले लेता है। तो जो हालात बन गए थे उस समय, जो बिहार की स्थिति हो गई थी, नीतीश कुमार 2022 में जब अगस्त के लगभग महीना था, जब एनडीए से अलग हो गए, फिर राजद के साथ चले गए, कांग्रेस के साथ चले गए, महागठबंधन में चले गए और तमाम विपक्षी दलों को एकजुट करने की मुहिम छेड़ दी। आज जो इंडिया गठबंधन इस मजबूत स्थिति में आई है, उसका अगर श्रेय किसी को है तो वह नीतीश कुमार को। यह निर्विवाद सत्य है, इस पर कोई टीका टिप्पणी आलोचना नहीं की जा सकती। नीतीश कुमार ने ही प्रयास किया, एक मंच पर ऐसे धूर विरोधी विपक्षी दल आ गए जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। जैसे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और कांग्रेस कभी हाथ मिलाती है? सवाल ही नहीं है। अखिलेश यादव कभी भी कांग्रेस को चारा नहीं डालते। दिल्ली में केजरीवाल और कांग्रेस हाथ मिलाती है? सवाल ही नहीं उठता, केजरीवाल उनको चारा ही नहीं डालते। तो ऐसे हालात बन गए नीतीश कुमार के प्रयास से, जिसका लाभ इंडिया गठबंधन को मिला। भले सरकार उसकी नहीं बन सकी, तो भाजपा में भी छटपटाहट थी और स्वाभाविक थी। जो नतीजे लोकसभा के आए हैं उससे उसकी छटपटाहट जो है साफ झलकती है कि जो छटपटाहट थी वह सही थी। इसी वजह से बिहार हाथ से नहीं फिसल जाए, जैसे उत्तर प्रदेश फिसल गया। थोड़ी सी नासमझी, थोड़ी सी राजनीतिक क्या कहते हैं अदूरदर्शिता, इसकी वजह से उत्तर प्रदेश हाथ से फिसल गया।
जिसकी कल्पना जो है उत्तर प्रदेश के लोग तो छोड़ दीजिए, देश के अन्य राज्यों के लोग भी नहीं किए होंगे। सर मेरा एक सवाल अब फिर हम यहाँ ले लेते हैं। उस समय भाजपा को बहुत अच्छा लग रहा था जिस समय ये पगड़ी बांधे थे, ऐसा लग रहा था कि युवा तुर्क मिल गया है। नहीं, लेकिन अब जो खबर है, जो चर्चा है कि दबाव बनाया गया सम्राट चौधरी पर कि आप अपनी पगड़ी को खोलिए। देखिए, चूंकि जिस समय सम्राट चौधरी ने प्रण लिया था उस समय क्या था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल कर कर देंगे और वह पगड़ी उनके सिर पर है। लोग बार बार कहते थे कि इस पगड़ी कब हटाइएगा, और पार्टी के अंदर भी यह जो है एक खासकर गठबंधन में जदयू के जो लोग थे उन लोगों में भी अंदर अंदर आक्रोश था कि जब नीतीश कुमार जी के साथ हम लोग मिल गए हैं, सरकार बन गई है, फिर सम्राट चौधरी वह पगड़ी क्यों बांध कर घूम रहे हैं। तो इसीलिए अंदरूनी तौर पर एक दबाव था भाजपा के शीर्ष नेतृत्व पर कि आप उनसे पगड़ी हटवाइए। अच्छा सर, एक और सवाल है, बीजेपी में ही सवाल है और दबी जुबान से इस बात की खूब चर्चा हो रही है कि ठीक है, पगड़ी उतारना था, उतार लिए, शपथ अधूरी रह गई, संकल्प पूरा नहीं हो सका, तो अब जो है इसको आडंबर बनाने की क्या जरूरत थी, इसको इवेंट के रूप में करने की क्या जरूरत थी, काफिला लेकर चलने की क्या जरूरत थी। तो सर इसको आप कैसे देखते हैं? जो इस तरह की चर्चा है, बीजेपी में भी चर्चा है, आम लोग तो देखते ही हैं, और आम लोग यह भी सवाल करते हैं, कहते हैं, चर्चा करते हैं कि बीजेपी हर चीज को एक इवेंट के रूप दे देती है और इससे घाटा होता है सियासी रूप से भाजपा को। देखिए, सम्राट चौधरी ने प्रण लिया था, उस प्रण को उन्होंने पूरा किया। वो पहले भी कहा था कि हम वहाँ जाएंगे तो ठीक है, अब अपना चले गए वहाँ, लेकिन जिस तरह से ताम झाम करके ले गए उसको एक कहिए सियासी तमाशा उन्होंने बनाया। जनता की नज़र में उस कहीं ना कहीं से उसको उचित कोई जनता नहीं कहे, वो मतलब सराहना नहीं मिल रही है पार्टी में। वही मैं कह रहा था कि दबी जुबान से कुछ लोग चर्चा भी कर रहे हैं, बीजेपी के नेता ही। लेकिन जिस तरह से आजकल राजनीति में शोबाजी हो गई है, चाहे कोई भी दल के हो, कुछ दल हैं जो नहीं करते हैं और दलें जो है इसको एक क्या कहिए इवेंट के तौर पर हर चीज को प्रायोजित करती है। जैसे चुनाव में वक्त की बात करें तो तेजस्वी यादव हेलीकॉप्टर पर मछली खाते हुए वायरल किए फोटो, सेब अनार खाते हुए फोटो वायरल किए, है ना। तो ये सब चीजें जो है राजनीति में युवा आए हैं, लेकिन युवा इसको जो है ना हर चीज को जो है, जैसे नहीं होता है आपको रील बनाना, आजकल एक नया प्रचलन हुआ है, हर चीज को खा रहे हैं तब भी रील बना देंगे, दतमन से मुंह धो रहे हैं तब भी रील बना देंगे। हम गांव गए थे, गांव से दतमन तोड़ के जो है ना, तो इसी तरह का एक चलन हो चुका है। खास करके राजनीति में जो युवा तुर्क है वह इवेंट बना देते हैं हर चीज को। जैसे राहुल गांधी ने भारत यात्रा को इवेंट के तौर पर ले गया, जहां मन करे किसी बच्चा को गोद में ले लिए, जहां मन किया किसी बुढ़ी से गला मिल लिए और उसको वायरल कर रहा है। तो ये इवेंट हुआ पब्लिक के बीच में, यह शो करने के लिए कि हमको लोग देखे, अधिक से अधिक देखे। सर ये भी चर्चा कि सिलेक्टेड पत्रकार को भी ले जाया गया है इसमें। वो तो जब प्रदेश अध्यक्ष हैं तो राज्य के उप मुख्यमंत्री भी हैं, तो पत्रकार अधिकारी को तो ले ही जाएंगे साथ में, चूंकि इवेंट है तो इवेंट का संकलन कौन करेगा, इवेंट का प्रसारण कौन करेगा, इवेंट को प्रचारित कौन करेगा, प्रसारित कौन करेगा। लेकिन सबको नहीं सर, सिलेक्टेड है इसलिए सवाल है। कुछ लोगों को ले गए हैं जो उनके अपने गुड बुक में है, यह तो हर नेता करता है, ऐसा नहीं है। लेकिन इवेंट जो बना दिए उसको लोग उचित नहीं समझेगा और उसको यह उचित प्रतीत भी नहीं होता है। अच्छा सर, तो ये जो इवेंट बना उनके पगड़ी खोलने का, तो इसको कहा जा रहा है कि ऊपर में जो राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा है वहाँ भी बहुत सारे बदलाव हो सकते हैं, ऐसी चर्चा है।
उसी तरीके से बिहार में भी बदलाव को लेकर चर्चा है। तो क्या इस इवेंट के माध्यम से एक सियासी ताकत दिखाने की कोशिश दिल्ली को, शीर्ष नेतृत्व को, सम्राट चौधरी की तरफ से? हवा खड़ा कर कर और तमाशा बनाकर अपनी ताकत नहीं दिखाई जा सकती। और भाजपा ऐसी पार्टी है, या भाजपा कांग्रेस चाहे लेफ्ट वामपंथी पार्टियां ऐसी हैं कि जिसकी पकड़ जमीन तक, और जमीन से वह तमाम जानकारियां व्यक्ति के बारे में हासिल कर लेती है और सबका रिकॉर्ड रहता है कि उसकी जनता के बीच में कितनी पूछ है, जनता कितने उसके साथ हैं, और उसका हमको सियासी फायदा कितना होगा, चुनावी लाभ हम कितना उठा सकते हैं। इन तमाम चीज़ों का आकलन विश्लेषण सबों के पास रहता है, एक एक नेताओं का। और राजद की बात कीजिएगा तो राजद में हवा भी चल जाता है। कई लोग हैं, मंत्री भी थे, लोकसभा चुनाव भी लड़े दावे के साथ, टिकट भी मिला, हार तो गेबे की है, जहां से विधायक है वहां से भी हार गए। इसका यही आकलन मतलब है कि पार्टी को फीडबैक सही नहीं मिला था। जो सरकार में मंत्री रहे, वह चुनाव हारना जितना अलग चीज है, वह अपने विधानसभा क्षेत्र से हार गए, कम वोट मिले। हाँ, मतलब अपने विधानसभा क्षेत्र से हार न गए, तो ये तो इसका मतलब फिटिंग कम थी। तो इसी तरह की बातें जो है, लेकिन बीजेपी में, कांग्रेस में या लेफ्ट पार्टियां, जिसका कैडर पार्टियां होती है, उसका जो है उसके पास तमाम जानकारी होती। तो सम्राट चौधरी अगर हवा बनाने की कोशिश कर रहे हों कि हमको प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी से नहीं हटाई जाए, या जो कयासबाजी चल रही है उसको भी निर्मूल साबित करने की उन्होंने कोशिश की है, तो इसमें वह सफल नहीं होंगे। शीर्ष नेतृत्व में बदलाव होगा। जेपी नड्डा मंत्री बन गए हैं केंद्र में, और कार्यकाल भी उनका पूरा हो गया, वो कार्यकाली अध्यक्ष हैं फिलहाल। नए अध्यक्ष जब आएंगे, स्वाभाविक रूप से जो कमिटी में भी बदलाव होगा, पूरे देश से प्रदेश में भी बदलाव होगा। हो सकता है उस बदलाव में सम्राट चौधरी भी लपेटे में आ जाएं, चूंकि ये राज्य में मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री का भी इनको मिला हुआ है पद, तो स्वाभाविक है कि भाजपा का जो नियम है एक व्यक्ति एक पद, उसके तहत इनको भी हो सकता है कि छोड़ना पड़े। तो आप समझ गए, सम्राट चौधरी ने तो अपनी पगड़ी खोल दी है, लेकिन वो कौन से सवाल हैं जिसकी चर्चा हो रही है पटना के सत्ता के गलियारों में। तो ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद, नमस्कार।